हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करते सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो आज का व्लॉग में ना बहुत ही मज़े की मैं आपसे एक बर्गर की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी से बनने वाले और उतने ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनने वाले जो बर्गर है ना वो शेयर करूँगी आपसे। और इसके अलावा कोशिश की है अपने सारे दिन की जो मेरी रूटीन है, जो बच्चों के साथ काम शाम होते हैं, घर के काम होते हैं, वो आपसे इस तरह शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता ईमान के पापा के लिए। ईमान स्कूल जा चुकी थी। ईमान को मैंने ब्रेड और एग बना के ना उसको नाश्ता करवा दिया था। और सुबह के टाइम बहुत तंग करती है, स्कूल जब जाती है, घर अगर होती है तब तो आराम से नाश्ता कर लेती है, लेकिन जब जाना होता है इसने स्कूल में तो बहुत ये तंग करती है। तो बस घंटा ब्रेड खिला देती हूँ मैं, वो भी बहुत मुश्किल से खाती है। अदरवाइज़ अगर इसका मूड ये भी ना करे खाने को तो फिर मैं ना बादाम इसको भिगो के रखे होते हैं तो वो दे देती हूँ साथ दूध के। और आजकल क्योंकि इसके पेपर हो रहे हैं और इसने 10:30 बजे वापस आ जाना होता है, तो फिर इसलिए मैं इस तरह ही हल्का फुल्का इसको दे देती हूँ ताकि फिर जब ये वापस आए तो आराम से नाश्ता भी मेरे साथ कर सके। तो बाज़ को ऐसे होता है कि हम लोग भी, तब इब्राहिम लेट उठता है कई बार, तो फिर हम सब मिल के ना साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। तो इधर मैं हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो हस्बैंड मामूल जो है ना वो एक ही पराठा खाते हैं सुबह और एक ही चपाती जो है रोटी वो साथ लेके जाते हैं। तो फिर मैं इसलिए ना दोनों इनकी जो रोटियां हैं ना, ये पराठा और रोटी जो है थोड़ी हैवी बनाती हूँ। और आपने देखा होगा यहाँ पे बिल्कुल तवे के साइज़ की मेरी चपाती बनी थी, सॉरी पराठा बना था। तो यही देखिए ईमान के मैं आपको दिखा रही हूँ डबल ब्रेड जो छोड़ के गई है, इसलिए पूरा एक पीस भी नहीं खाना होता, बहुत मुश्किल से खा के जाती है, सिर्फ 2-3 नवाले खाती है। तो आजकल तो पेपर हो रहे हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं इसके पीछे पड़ती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है इसने 1-2 घंटे तक अभी वापस आ जाना है। तो फिर जब आएगी तो मैं फिर तब इसको ना अच्छी तरह से नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ। एक तरह से इसका हमारा तो नाश्ता होता है, लेकिन इसका तो जो होता है वो लंच टाइम भी हो गया होता है। तो है जी, यहाँ पे मैंने पराठे जल्दी से बनाए हैं। और आजकल जो है ना लाहौर का मौसम बहुत मज़े का हुआ है, कभी कभी एकदम से ठंडी हवा चलने लग जाती है, कभी बादल और बारिश भी। कल जो है ना कल क्या डे था, फ्राइडे को सुबह के टाइम जो है ना अच्छी वाली बारिश हुई थी। और ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना आज की क्लिप्स, ये तो 2 दिन पहले के हैं फ्राइडे से, और लेकिन आज अपलोड सैटरडे को करूँगी, तो इसलिए मैं कल का ना आपको बता रही थी। और फ्राइडे की इंशाल्लाह ताला मैं कल आपके साथ जो है ना सारे वीडियो व्लॉग वगैरह आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं आपको मौसम के बारे में बता रही थी कि बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी चेंज हो गया, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। और जब एकदम से मौसम भी चेंज होता है ना तो सबके मूड भी चेंज हो जाता है। गर्मी जितनी ज़्यादा होती है तो सब एकदम से फ्लट्रेशन और एकदम से ना वो हो जाते हैं, ज़्यादा जो हाइपर भी हो जाते हैं। लेकिन जैसी गर्मी कम होती है तो मूड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन एक तरफ ये भी बात सही है कि जब अंदर का मौसम अच्छा होता है, दिल का मौसम अच्छा होता है, तो बाहर का मौसम जो है वो काउंट नहीं करता है, बाहर का मौसम भी खुद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है जी। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। बातें हो गई हमारी और दिल की बातें भी साथ साथ चलती रहती हैं जी। तो यहाँ पे ना मैंने फिर ना, क्योंकि रात को बनाए हुए थे मैंने मसर चावल, तो चावल तो हमारे रात को ही ख़त्म हो गए थे, तो फिर इसलिए मैंने ना साथ रोटी बना दी थी मसर के साथ ही। और फिर मैंने सोचा चले दाल है तो चावल भी नहीं है, तो साथ थोड़ा सैलड वगैरह पड़ा हुआ था घर में, खीरा वगैरह, और तो मैंने ना साथ सैलड की थोड़ी सी कटिंग करके साथ इनको लंच में वो भी दे दिया था। और क्योंकि अब हस्बैंड तो घर में नहीं होते दोपहर के टाइम, और रात को भी आपको पता है कि इस तरह का ना सैलड वगैरह कम ही खाया जाता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जब ये जाते हैं लंच टाइम में तो उनको इस तरह की चीज़ वगैरह ना साथ कोई दे दिया करूँ, ताकि दिन के टाइम भी खाएँ। और वैसे भी हमें एनर्जी की तो ज़्यादा दिन के टाइम ही ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें काम वगैरह ज़्यादा दिन के टाइम ही करने होते हैं। तो है जी, यहाँ पे उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ और आज मैंने ना ऊपर दाना वगैरह नहीं डाला था परिंदों को, तो वो मैं डाल आई थी। और ये मैं आपको देखिए मौसम भी दिखा रही हूँ आज का। सुबह जब मैं ऊपर आई हूँ ना, मोटर मैंने टैंकी वगैरह का पानी देखने आई तो बहुत अच्छी बड़ी धूप थी, लेकिन एकदम से सडनली चेंज हो गया मौसम। और ये देखिए काले काले से बादल एकदम से आ गए थे और इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ चलने लगी थी ना, तो बहुत अच्छा मौसम जो है ना लग रहा था। और मेरा दिल कर रहा था कि आज ना मौसम के हिसाब से कोई मज़े की चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ से मैं आपको दिखाई थी कि पीगन वगैरह ने यहाँ पे इनका घर है। आई थिंक इनका घर कहीं और ही है, लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे सुराख हुए हैं दीवार के अंदर, तो वहाँ पे आके अक्सर ये बैठे रहते हैं और हमारी विंडो में से भी ना नज़र आते रहते हैं। मैं आपसे शेयर भी काफ़ी बात कर चुकी हूँ, विंडो की जो है वो उसमें आके बैठे होते हैं। विंडो की जो होती है ना एक तरह से, क्या उसको कहते हैं, डोर होता है विंडो का, वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। तो उसके बाद नीचे आई फिर मैंने, तो ईमान अभी स्कूल ही थी, तो मैंने सोचा उसके आने से पहले पहले सफ़ाई भी जल्दी से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सफ़ाई की है जल्दी जल्दी। इब्राहिम मेरे साथ साथ ही होता है, तो ये टाइम होता है कि मेरा और इब्राहिम का होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ये। और इस तरह इसकी मस्ती मेरे साथ चलती रहती हैं। और साथ ही साथ फिर मैं उसको पढ़ाने का टाइम मेरा तभी होता है कि मुझे होता है कि मैं आराम से अकेले को सुकून के साथ पढ़ा सकूँगी।
अच्छा जी, तो यहाँ पे सफाई वगैरह की है, फिर ईमान आ गई, उसको खाना वगैरह खिलाया मैंने, खाना खिला के दोनों को सुला दिया था। और यहाँ पे ना फिर मुझे याद आया कि उस दिन जो मैं ले गई थी ये भुने हुए चने और बादाम वगैरह, तो इनको मैंने ना डिब्बो बॉक्स में नहीं डाला था, वैसे ही शॉपर के अंदर ही पड़े हुए थे। तो सबसे पहले ना ये मैंने चने वगैरह डाले हैं, भुने हुए चने एक बॉक्स में डाल दिए, मेरे पास हाल ही पड़े थे ये। और फिर बादाम भी मैंने डाल के रख दिए थे, क्योंकि शॉपर में अक्सर बात ये होता है ना कि चूंटियाँ वगैरह उसके अंदर घुस जाती है या वैसी नमी नमी से हो जाती है। तो जार में ये होता है कि इन चीज़ों से इंसान ना ये जो भी हम चीज़ें इसके अंदर रखें महफूज रहती हैं। तो इसके बाद ये शाम का टाइम है जी, तो ये बच्चे लोग उठ गए थे और उसके बाद ना ईमान आज ले गई थी नए कलर। तो यहाँ पे इनकी पेंटिंग स्टार्ट होने लगी थी जी। और ये पेंट कलर जो है ना ये वाटर कलर है बेसिकली। एक ऑयल कलर पेंट कलर होते हैं, एक वाटर पेंट कलर होते हैं। तो ये जो थे वो वाटर पेंट थे। और इसका ये होता है कि जब कभी हाथ पे या कपड़े वगैरह पे बच्चों के लग जाते हैं तो आराम से पानी के साथ रिमूव हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं फ़ौरन से। तो यहाँ पे ये लाइन बना के रह के मुझे बता रही थी और साथ ये ब्रश ईमान दिखा रही थी। ये जो ब्रश ने ब्राउन कलर का पकड़ा था ना, ये बॉक्स के अंदर से निकले थे। और अलहदा से भी ये ब्रश एक लेके आई थी, वो काफ़ी सॉफ्ट था और बहुत अच्छी तरह उससे भी ना पेंट वगैरह हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैं इब्राहिम को ना यहाँ ड्रा करके दे रही थी। ईमान ने तो खुद ही डॉल बना ली थी, खुद ही ड्रा करके। तो यहाँ इब्राहिम मुझे कह रहा था मामा मैंने भी कुछ बनाना है, पेंट वगैरह करना है। तो फिर मैं इसको ना एप्पल ड्रा करके दे रही थी यहाँ पर। तो उसके अंदर फिर ईमान ने और इब्राहिम ने दोनों ने मिलकर कलर किए थे, क्योंकि इब्राहिम तो ज़ाहिर अभी छोटा है, तो वो भी ना ज़्यादातर ना ईमान को देख के ना चीज़ों को फॉलो करता है, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है जैसे जैसे ईमान करती है। तो यहाँ इब्राहिम ये देखिए पेंट कर रहा है कितना अच्छे से। तो अभी ना अच्छा बच्चों को ये नहीं हमें करना चाहिए कि ज़्यादा आप यहाँ से ना करें वहाँ से पेंट ना करें, जैसे बच्चे करते हैं ना उनको करते देना चाहिए। तो यहाँ पे भी जल्दी धीरे उन्होंने पेंट शेंट किए। उसके बाद इनको भूख लगी थी और फिर मैं बच्चों से पूछी थी मैं आज क्या बनाऊँ। तो जैसे मैंने आपको बताया मौसम बहुत अच्छा था, तो मौसम की वजह से ना आज मेरा दिल भी थोड़ा सा बेईमान हो गया था। मुझे एकदम से याद आया कि मेरे शामी कबाब फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो क्यों ना उसका ना बर्गर शर्गर बनाया जाए। तो फिर मैंने वो ना शामी कबाब निकाल के बाहर टेबल पे रख दिए थे ताकि वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। वो जो फ्रीज़र हुए हुए थे ज़ाहिर है, तो वो थोड़े से ना उनकी जो आइस है वो पिघल जाए, ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो बच्चे लोग यहाँ पे पेंट कर रहे थे, तो फिर मैंने भी किचन में चली गई मैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। और मैंने सलाद वगैरह भी इधर काट के रख लिया था, साथ ही इसके खीरे थे और ये प्याज था। और एक पैक मंगवा लिया था बन का, तो इससे आराम से ना 4 बर्गर हमारे बन जाते हैं। वो एक पैक के अंदर ना 4 उन्होंने बन बनाए होते हैं। तो इससे क्योंकि हमारी फैमिली भी छोटी सी है, तो 4 हम लोग को काफ़ी थे, सबको एक एक। तो फिर जी मैंने ये पूरा एक पैक मंगवा लिया था। सैलड भी हमारा कट हो गया। और यहाँ पे 2 अंडे लेके ना मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक ऐड कर ली थी, क्योंकि मैंने इसके साथ कोटिंग करनी थी शामी कबाब की, और बाकी जो बर्तन था उसी के मैंने ऑमलेट बना लेना था। तो अलहदा से कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको भी कि आप अलहदा से पहले अंडे शामी के अलहदा से भी फेंटें और उसके बाद उसके ऑमलेट के लिए दोबारा से हम लोग करें। तो इस तरह टाइम भी हमारा सेव हो जाता है और साथ ही साथ बहुत अफोर्डेबल भी रहता है कि अलहदा से खर्चा भी करना नहीं पड़ता है। तो मैं तो इस तरह ही वही करती हूँ। तो मैं आपसे भी मैंने चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, आप भी इससे फ़ायदा वगैरह उठाएं। ये देखिए बाकी जो बच गया था ना, तो यहाँ पे आराम से मेरा 4 बर्गर के लिए ना जो अंडा था वो रेडी हो गया था। अच्छा ये मैं बना रही हूँ थोड़ा ना स्ट्रीट स्टाइल का बना रही हूँ कि बाज़ारी हम लोग लेके आते हैं वो लंबे वाले जो होते हैं, तो वो इसी टाइप के बने होते हैं। उसके अंदर अंडा भी लगा होता है, शामी भी होती है, कैचो मायो और ग्रीन चटनी भी लगाई होती है जो हमारे एरिया से मिलते हैं। और जो ग्रीन चटनी का फ्लेवर होता है जी वो हाँ इनक्रेडिबल होता है, इतना मज़े का उसका टेस्ट आता है ना, मुझे तो वो वाले बहुत पसंद है, मेरे वो ऑल टाइम फेवरेट है। और यहाँ पे ना मेरे पास ना चटनी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था पहले की, मेरे पास चटनी पड़ी हुई थी फ्रिज में, लेकिन वो ना थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं थी है वो, क्योंकि मैंने हाथ से वो बनाई हुई थी, मशीन उसमें नहीं ब्लेंडर में नहीं बनाई हुई थी ना, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ना थिक थी, तो वो इसलिए मैंने यूज़ नहीं इसमें की है जी। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी लगा लें, या बेस्ट जो है ना टेस्ट अगर आप चाहते हैं तो इसके मक्खन लगाएं। और उसके बाद इसको हल्का हल्का सा मैंने ना तवे के ऊपर ही सेक लिया था। तो तवे के ऊपर इसका टेस्ट आता है ना, वो अगर आप फ्राई पैन में या किसी और चीज़ में आप लोग करें ना तो वो उससे नहीं आता है। तो मैंने उसके अंदर इसको हल्का सा दोनों साइडों से ना इसको हल्के हल्के से थोड़ा सा कलर दे दिया था। उसके बाद एक साइड पे मैं इसके जो गोल वाला ऊपर वाली साइड पे आता है ना बन, जिसके बाद तिल वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे मैंने केचप लगाई है। और नीचे वाली साइड पे ना मैंने मायो लगाया, और ये मायो जितने नेशनल वालों की थी, तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थिक थी, जैसे क्रीम से भी ज़्यादा थिक होती है ना वैसे थी ये। तो अदरवाइज़ हम जब वो दूसरी मायो वगैरह हम खाते हैं तो उसका ना इतना टेस्ट नहीं इस तरह का होता, और इसका ना कंसिस्टेंसी भी इस तरह की नहीं होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिक थी। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा इसको आपके पास क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा थिक थी, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आ रहा था। अच्छा तो यहाँ पे ना मैंने जहाँ पे केचप लगाई है उसके ऊपर मैंने जो अंडा फ्राई हमने ऑमलेट बनाया था वो रख दिया है मैंने सबके ऊपर। और दूसरी साइड पे मैं रखूँगी शामी कबाब को, अंडे के ऊपर ही नहीं रखूँगी मैं, जहाँ पे मायो है ना उस साइड पे मैं रखूँगी।
तो आपकी मर्ज़ी है, आप अंडे के ऊपर भी रखें तो ये वाली चीज़ उसके ऊपर दे सकते हैं, लेकिन अब मैंने इस तरह ही किया है। आप अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो ये भी कोई मैं ये नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे आप करें, जैसे आप ईज़ी रहते हैं और जैसे आप कंफर्ट होते हैं आप उस तरह का लगा लीजिए। उसके बाद मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो बर्गर बनाए थे उसके ऊपर मैंने जस्ट सैलेड लगाया था। बच्चों के लिए सैलेड नहीं लगा क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर हमें ज़ाया ही जाता है और हमें किसी चीज़ को ना ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो फिर बाद में भी वो हमें ही खाना पड़ता है, इससे बेहतर था भी मैंने लगाया ही नहीं है। बस इनके ऊपर मैंने ना केचप थोड़ी थोड़ी लगा ली थी। और ये हमारे जो बर्गर है जी देखिए इतनी जल्दी से रेडी है। बस अगर आपके पास शामी पहले से बने हुए पड़े हो ना तो आप इस तरह से बना सकते हैं आराम से घर पे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इतने मज़े के ये बने थे ना, बच्चों को इतने अच्छे लगे, इतने माशाल्लाह अपना खाने के बाद ये दोबारा और मांग रहे थे, तो बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे। और आज मेरा कुछ करने का मूड नहीं था, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज यही इनको बना देती हूँ। बस एकदम से बैठे बैठे मुझे याद आया। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना, आपको ब्लॉग भी मेरे अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कमेंट में आप कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हैं या कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है बर्गर की, आप देख रहे हैं क्या? तो अच्छा देखने में ना ये बिल्कुल मुझे ज़िंगर बर्गर की तरह लग रहे थे इसकी लुक ना, ये देखिए साइड से भी और ऊपर से भी सारे मुझे ज़िंगर बर्गर की तरह लग रहे थे। अच्छा ये भी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप लंबे वाले जो होते हैं वो भी मंगवा के उसको भी सेम इसी तरह बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बच्चों को ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं मंगवा के दी क्योंकि बच्चों के गले पहले ही थोड़े जो थे वो मौसम की वजह से ना ख़राब होना शुरू हुए थे, तो फिर मैंने ना इनको जामेश्री साथ बना दिया था और यहाँ बच्चों ने बस बर्गर एंजॉय किए हैं जी। और इसके साथ ही मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिए और अगर कोई सजेशन वगैरह देनी है तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।